हम लोग प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम अध्याय का प्रैक्टिस सेट। यदि इससे संबंधित आपने क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है आप, इसके नीचे रेखांकित किया गया है आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो होता है स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो गया आप, हो गया अपने, हो गया, है ना। जैसे यहाँ पर दिए गए वाक्य में आप का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए कर रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पर जो होगा ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण होता है। किसका होता है? संयुक्त सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो सब कोई शब्द जो होता है संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण होता है। संयुक्त सर्वनाम क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। ठीक है। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे जो कोई, है ना, जो कोई हो गया, और कोई कोई हो गया, कोई कोई, हर कोई, और कोई, ये क्या होते हैं? ये होते हैं संयुक्त सर्वनाम होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। याद रखिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कहें मैं, हम, तुम, है ना, आप, यह, वह, ये, वे, है ना। तो ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। किसी और के बारे में बात करने के लिए देखिए वाक्य, ये जो आपका वाक्य दिया है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, वे, है ना। तो ये शब्द जो है पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? जो उत्तम पुरुष है सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। जो सर्वनाम पुरुषों, मतलब कि कुल मिला के पुरुषों का मतलब यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों से है ना। जो सर्वनाम पुरुषों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष जिसमें होता है मैं और हम। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, ये जो मध्यम पुरुष होता है इसमें तू, तुम, आप, ये होते हैं। और जो अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुष, है ना, इसमें से यह, ये, वह, वे, ये क्या है? अन्य पुरुष हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ये आपका एक वाक्य दिया गया है, इसी में से आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद का सही विकल्प कौन सा है। तो वाक्य है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है। क्या प्रयुक्त किया गया है? संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है। याद रखिएगा, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आपके मिलेंगे जो, सो, है ना, जिसने, जिसके, ये सभी क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो वाक्य क्या कह रहा है कि वह कल मुझसे मिलने
आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें जो ये रेखांकित शब्द है वह ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस तरह से उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और प्रथम पुरुष। जहां उत्तम पुरुष वक्ता के लिए, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए और वहीं पर प्रथम पुरुष तीसरे पक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, वक्ता के लिए किस पुरुष का? वक्ता के लिए उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष, और श्रोता के लिए मध्यम पुरुष। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें देखेंगे तो इसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? मतलब कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? तो जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण होता है, वो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण जो होता है वो अविकारी शब्द होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका उत्तर देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा सर्वनाम होगा, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। और संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं, है ना। जो ये सर्वनाम होते हैं इससे इनकी भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से ज़्यादा शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ पूरी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे जो कोई हो गया, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, ये सभी क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। अगला प्रश्न, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, ऐसे सर्वनाम जिनसे वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो हो गया, है ना, सो हो गया। तो हिंदी भाषा में यदि हम लोग देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं हिंदी भाषा में। कौन कौन से? पहला हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे हो गया मैं, तू, आप, है ना। आप जो होता है वो आदर सूचक होता है। तुम, हम, यह, वे, ये सभी और बहुत सारे होते हैं। दूसरी बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप हो गया, स्वतः, है ना, ये सभी जो आप होता है वो कर्ताबोधक होता है। स्वतः हो गया, स्वयं हो गया, ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, जैसे यह, वह, है ना, वे, ये आदि, ये सभी क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथे की बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई हो गया, है ना, कुछ हो गया, कोई हो गया, कुछ हो गया, ये सभी क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक। पांचवें की बात करेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो हो गया, सो हो गया, ये क्या है? संबंधवाचक। और अंत में बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे, है ना, कौन, क्या, क्यों, कैसे, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये जो आप है, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम का रूप है। किसका है? निजवाचक रूप का, और निजवाचक सर्वनाम का रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? यदि हम देखेंगे तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो स्वीकृति दी गई है, कुल 11 सर्वनाम को स्वीकृति दी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ये ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, 6 भेद होते हैं। उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप, ये जो आप है की सब राह देख रहे हैं, आपके नीचे रेखांकित है, तो आप की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम है? आपको पता चल ही गया होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर ये नींद तो नहीं है, रोग भी नहीं है, सफाई भी नहीं है, ये कौन है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? ये जो रेखांकित हम किया गया ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये तो पता चल गया, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको पता ही है, मैंने बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सभी सर्वनाम के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन जो रूप होगा वो होगा किन्हीं से। ऐसा प्रश्न मैंने अभी जस्ट बताया। ठीक है, किसी से, ये किसी से, किन से और किन को, इनसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें सर्वनाम शब्द आपका क्या है? कुछ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों की पहचान करना है। इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष है? तो इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ए जो है वो मैं और हम, ये है उत्तम पुरुष।
शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद क्या होगा? स्वयं को पूछ रहा है तो स्वयं कौन सा होता है? स्वयं जो होता है वो निजवाचक होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं अपने आप वस्त्र को साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। आप या अपने आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें वह में कौन सा सर्वनाम है ना? इसमें वह में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का बोध होता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है आपका उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष हो जाएगा मुझे, है ना? तो बोलने वाले वक्ता को हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में विकृति आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ये सभी क्या है? विकृति आ जाएंगी। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मुझे है ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है? यह है अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? इसमें रेखांकित शब्द क्या दिया गया? इसको दिया गया है रेखांकित शब्द को, तो ये हो गया आपका रेखांकित शब्द जो। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा ये जो है ये क्या है? तो जो क्या है? ये है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मतलब जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। उत्तर हो जाएगा बी। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए, ये जो सर्वनाम है 6 कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये 6 आपके क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सामान्यतः देखिए जो 6 सर्वनाम हो गए और सब मिलाकर यदि हम लोग देखते हैं तो वो 11 होते हैं, है ना? एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे ये है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 2 मैं और तू। निजवाचक, निजवाचक में आप। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में यह, वह। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसमें हो गया कोई, कुछ। उसके बाद है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। और उसके बाद है संबंधवाचक, संबंधवाचक, जो, से। देखिए ये तो आप भेद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, 6 हो गए। लेकिन ये कितने हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपके कितने हो गए? 11। ठीक है। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, पूछा भी है बहुत सारी परीक्षाओं में। तो दोनों प्रश्नों को आराम से पढ़िएगा, सतर्क होकर पढ़िएगा, सतर्कता के साथ जवाब दीजिएगा। चलिए, तो ये था अध्याय आपका सर्वनाम का। ठीक है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।